आज भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बात की गई है। जो उसकी न्यूनतम सीमा 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लगभग 7.7 करोड़ लोग केसीसी कार्ड होल्डर हैं। लगभग 9.8 लाख करोड़ इस साल 2024 में केसीसी के तहत ऋण दिया गया किसानों को, जिसमें फिशरीज, फार्मिंग इत्यादि आते हैं। मुझे ये तो सरकार का जो एक कदम उठाया गया अच्छा है कि अब किसानों को ज़्यादा ऋण मिल सकता है अपने फार्मिंग के लिए, अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए, जो कृषि में जो यंत्र प्रयोग होते हैं उनके लिए सरकार ऋण देने के लिए इसमें जो मद को बढ़ाया, जो धन को बढ़ाया, एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन है, जो मेरी आपत्ति है, ये है कि केसीसी की जो प्रक्रिया है उसको आसान करना चाहिए। आप अगर कोई किसान ऋण लेना चाहता है केसीसी के तहत तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करे और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन की जो रिकॉर्ड है, उसको ऑनलाइन फीड करे और बैंक उसको स्क्रूटनी करा के ऋण दे। अभी तक क्या है कि बैंक में जाना, फिर एक वकील के माध्यम से कुछ कागज़ बनवा के बैंक में देना पड़ता है। बहुत सारी बैंकों में बहुत सारा पैसा ले लिया जा रहा है। अगर आप 1 लाख का ऋण लेते हैं तो आपको लगभग उसका 10%, 5%, बहुत सारी बैंकों में दलाल बैठे हैं, वो परसेंट सेट करके बैठे हैं कि आपको कितना लेना है। हर बैंक में लगभग 5 लाख से 10 लाख और 5,000 से 10,000 तक ले लेते हैं, जो कि किसानों का पैसा है। क्योंकि आप अगर 1 लाख का ऋण लेते हैं जिसमें से 10,000 अगर दलाल के माध्यम से बैंक को जाता है, जिसमें सारे कर्मचारी मिले हुए हैं, तो आपको सिर्फ 90,000 रुपया ऋण मिल रहा है और आपको देना है 1 लाख रुपए। तो 10,000 का नुकसान तो तत्काल हो जाता है किसान का, और किसान बड़ी मजबूरी में ऋण लेता है। तो जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, जो कागज कार्यवाही है बैंक की केसीसी के तहत, उसको आसान करना चाहिए। क्योंकि आप हर किसान अपना जब लैंड रिकॉर्ड पेश करता है तो आप ऑनलाइन है, आप उसको फीड करिए। और अगर किसान अपनी ज़मीन की मान लीजिए 1 बीघा की ज़मीन का रिकॉर्ड दिखा रहा है तो मार्केट वैल्यू किसी भी समय किसी भी गांव में 5 लाख से कम तो कहीं नहीं है। तो आप उसको 3 लाख ऋण देने के लिए क्या, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वकील के माध्यम से रिकॉर्ड सबमिट कराइए। ये सब चीज़ें थोड़ा आसान करना चाहिए, केसीसी को आसान करना चाहिए। क्योंकि किसी भी किसान के लिए 1,500, 2,000, 1,000 रुपये बड़ा भारी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि केसीसी को एकदम आसान करना चाहिए। किसान को ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन को जमा करें और लैंड रिकॉर्ड पेश करें। और क्योंकि तहसील से सारे डेटा अवेलेबल हैं तो बैंक उसको चेक करके, क्रॉस चेक करके आसानी से ऋण दे। इसके लिए उस जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको परेशान ना किया जाए, और अगर करना ही है तो और आसान तरीके से उसमें जो वकील को हटाकर सीधे बैंक और कस्टमर के बीच को कड़ी को मजबूत किया जाए, ना कि वकील। क्योंकि जब वकील आ जाता है तो पैसा लेने लगता है। हर किसान से अपना अपना रेट है। जैसे एजुकेटेड लोग हैं तो थोड़ा सा कम पैसा लगता है, नहीं तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा पैसा। आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें से 5,000, 10,000 रुपया तो चला जाता है, और किसान बड़ी मजबूरी में ऋण लेता है। तो उस जो प्रक्रिया है उसको आसान करें। और मुझे लगता है जो इंटरेस्ट का जो एग्जम्पशन मिलता है उसको बढ़ाया जाए, और जो 6 महीने का होता है उसको कम से कम 1 साल किया जाए, कि 1 साल तक उसको जो उसके मूल जिसने जितने का ऋण लिया है उस पर 4% का ही ब्याज लगे। 1 साल बाद अगर वो पे नहीं कर रहा है तो सरकार उसको 7% करे, और 1 साल तक तो सिर्फ 4% लेना चाहिए, तभी किसानों का फ़ायदा होगा। वैसे केसीसी में भारत सरकार का बहुत सारा पैसा लग रहा है, 9.8 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो लगभग अगर मनरेगा का देखा जाए तो 20 गुना बजट जो है केसीसी में जा रहा है। इससे किसानों की स्थिति बदल रही है, लेकिन इसको और स्मूथ, आसान, पारदर्शी करना चाहिए। इसमें किसी वकील या किसी अन्य व्यक्ति को ज़्यादा भाव न देकर किसान और बैंक को सीधे
बीच में किसी जो एजेंट है उनको समाप्त कर देना चाहिए और रिकवरी को थोड़ा सा आसान करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा किसानों को समय देना चाहिए, क्योंकि किसान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो किसान जैसे ही किसान के पास पैसा आता है तो दे देता है, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत उसको आसान करें, रिकवरी को भी आसान करें और ज़्यादा किसान को तनाव न दें। हाँ, किसानों को भी चाहिए कि समय से अगर आपके पास पैसा वापस आ गया है तो आप उसको भुगतान बैंक को करें, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है तो आपको पैसा जब वापस पाएगी किसी और किसान को पैसा जाएगा। और भारत सरकार का लगातार केसीसी में बजट बढ़ता जा रहा है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। थैंक यू। गुड नाइट।